दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम उपस्थित है मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 21 लेकर के। और आज की हमारी सीरीज है ये जेएमआरसी एग्ज़ाम बेस्ड जीके एमसीक्यू टाइप 10 क्वेश्चन है। तो अब हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के इन क्वेश्चन की, जो जेएमआरसी मेंटेनर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में हम बात करेंगे जेएमआरसी, रीट, एसएससी, पटवारी, पुलिस, हाई कोर्ट, 4th ग्रेड और ड्राइवर सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। तो आज की हमारी सीरीज का जो क्वेश्चन फर्स्ट है ये आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा है, हाल ही में कितने सरकारी बैंकों का विलय की मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सरकारी बैंकों का जो विलयकरण किया गया है इसमें कितने बैंकों के विलय की मंजूरी मिली है। तो यह है ऑप्शन सी, 10 बैंकों की। और ये जो 1 अप्रैल 2020 को इनका विलय हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये घोषणा की है, जिसमें 10 बैंकों का विलय हुआ है 1 अप्रैल 2020 से। और इसमें यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक, कॉमर्स बैंक और पीएनबी, इन सभी बैंकों का विलयकरण किया गया है। और दूसरा जो केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक दोनों का विलय किया गया है। तीसरा यूनियन आंध्रा कॉरपोरेशन, इन तीनों बैंकों का विलय किया गया है। और आगे जो इलाहाबाद और इंडियन, ये सभी टोटल 10 बैंक है। यूनाइटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पीएनबी, केनरा बैंक, सिंडिकेट, यूनियन, आंध्रा कॉरपोरेशन, इलाहाबाद और इंडियन, ये सभी 10 बैंकों का विलय किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की है और 1 अप्रैल 2020 को इसका विलय हो गया। और चलते हैं इसी के साथ में, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन जो सेकंड है, राव जेसल भाटी ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया। तो यहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं, राव जेसल भाटी ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन ए सोनारगढ़, और सोनारगढ़ ये जैसलमेर में है, जैसलमेर में। और राव जेसल भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। और अगर हम दुर्ग के श्रेणी की बात करें तो सोनारगढ़ धानु श्रेणी में आता है, जिसके चारों ओर मरुस्थल फैला हुआ। और इसका निर्माण 1155 ईस्वी में करवाया गया था चित्रकूट पहाड़ी पर। और सबसे बड़ी जो सोनारगढ़ की विशेषता है, ये बिना चूने के प्रयोग के पत्थर पर पत्थर रख करके, इसमें कोई भी चूना सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ पत्थर पे पत्थर रख करके किया गया है। और दूसरा हमारे पास अब हम बात करने वाले हैं, जो हमारे पास ऑप्शन बी में दे रखा है जूनागढ़। बीकानेर के किले को जूनागढ़ कहते हैं और राव बीकाजी ने इसकी नींव रखी थी। आगे हमारे पास ऑप्शन सी में गढ़ बीठली, ये अजमेर का दुर्ग है जो अरावली श्रेणियों की पहाड़ी पर स्थित है। और अजमेर, इसको अजय राज या अजय पाल द्वारा 1113 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। और आगे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आमेर, आमेर जयपुर का किला है। और जय सिंह ने 1734 ईस्वी में आमेर का जो निर्माण करवाया था। और आमेर का जो वर्तमान स्वरूप है ये सवाई जय सिंह ने दिया था। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अब से यहाँ पे पूछा जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, गणगौर मेला कब भरता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं गणगौर मेले की। और जो गणगौर का मेला भरता है ये चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को भरता है, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को, ऑप्शन बी सही है।
और सबसे बड़ा जो गणगौर का ये जयपुर का मेला, जयपुर में गणगौर की सवारी निकाली जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। और अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए में दे रखा है चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को माँ शीतला माता का मेला भरता है और शीतला माता का जो मेला है ये सील डूंगरी चाकसू जयपुर का बड़ा फेमस विश्व प्रसिद्ध मेला है। और अब हम बात करें चैत्र अमावस्या की, तो चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला, चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला और कोलू गांव फलोदी जोधपुर जिले में लगता है। तो फलोदी तहसील के कोलू गांव जोधपुर में पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को भरता है और पाबूजी को ऊंटों के रक्षक देवता के रूप में और फ्लैग रक्षक के देवता के रूप में भी पूजा की जाती है। तो राजस्थान के लोक देवता और मेला से संबंधित वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे, हमारे पास ऑप्शन डी में दे रखा है अश्विन शुक्ल दशमी। तो अश्विनी शुक्ल दशमी को दशहरा मेला, और दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध मेला है और 1895 में शुरुआत की गई थी दशहरा मेला कोटा में। चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में बात करें कांतली नदी का उद्गम स्थल है। तो हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नदियों के उद्गम स्थल से संबंधित, और ये कांतली नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा गया है। तो कांतली नदी का जो उद्गम स्थल है ऑप्शन ए खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर जिले से, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर जिले से कांतली नदी का उद्गम स्थल है। और सीकर जिले के गणेश्वर सभ्यता का विकास भी इस नदी के किनारे हुआ था। और अब हम बात कर लेते हैं आगे, हमारे पास है बेराट की पहाड़ियाँ। तो बेराट की पहाड़ियाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा निकलती है और ये जयपुर जिले से बाणगंगा बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। और बाणगंगा नदी पर रामगढ़ बांध बनाए गए हैं और इस बांध से जयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अब हम बात करें शिवालिक पहाड़ियाँ। शिवालिक पहाड़ियाँ ये कालका नामक स्थान पे है, और अगर हम बात करें ये हिमाचल प्रदेश राज्य में कालका पर्वत पर, और इसका दूसरा नाम मृत नदी भी है, और ये घगर नदी। और अब हम बात कर लेते हैं खमनोर की पहाड़ियाँ। बात कर रहे हैं खमनोर की पहाड़ियाँ, जहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है और राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट ये खमनोर की पहाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। आपका वीडियो जो लाइक है वो अगला वीडियो तैयार करने में हमें बड़ी एनर्जी देता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान की आत्मा के नाम से कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? या हम यूं कहें कि राजस्थान की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? पिछले कई एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम बात करें हैं कि राजस्थान की जो आत्मा, और इसको घूमर को कहा जाता है। घूमर नृत्य राजस्थान की आत्मा कहलाता है। घूमर नृत्य राजस्थानी महिलाएं अपने लहंगे के घेर को, जो कि गोल घूम करके एक वृत्ताकार घेर बना लेता है, जिससे महिलाएं घूमती है तो लहंगे का जो घेर है वो एक वृत्त बन करके फैल जाता है, और इसी नाम से घूमर पड़ा है। घूमर के लिए जो वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं वो ढोल, नगाड़ा, शहनाई का प्रयोग किया जाता है। और जो घूमर नृत्य है ये एक रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। राजस्थान के राजपूत जो राजवंश था उसका ये प्रमुख नृत्य था घूमर। और आगे हम बात कर लेते हैं बम नृत्य। तो बात करें बम नृत्य की, तो ये भरतपुर और अलवर
क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। इसमें नगाड़े को बम कहा जाता है, जो वाद्य यंत्र के रूप में एक बड़ा सा नगाड़ा यूज किया जाता है, गोलाकार होता है, और उसी पर जो यूज करने के परिणाम स्वरूप इसको बम कहा जाता है। और इसके लिए जो वाद्य यंत्र होते हैं, मंजीरा, खड़ताल, ढोलक, चिमटा, थाली आदि वाद्य यंत्रों का बम नृत्य में प्रयोग किया जाता है। आगे है वालर नृत्य। वालर नृत्य है ये सिरोही जिले की ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य और सिरोही जिले का ये स्त्री और पुरुष दोनों ही इस नृत्य को करते हैं और विवाह में ये अत्यधिक प्रचलित नृत्य है। और साथ में अगर हम बात करें तो वालर नृत्य, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अत्यंत धीमी गति से किया जाता है। कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अत्यंत धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो ये वालर नृत्य ही होगा। और आगे है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है और ये जालोर एवं उसके आसपास के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। विवाह शादी में माली, ढोली, सरंगड़ा और भील जाति के लोग इसे प्रमुखता करते हैं। और चलते हैं, इससे पहले आप बात करेंगे कि नृत्य से संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं, MGV स्टडी पॉइंट में अपलोड है। और अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन 6 में राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान के जो संभाग, और संभाग की बात करें तो मोस्टली हम कह सकते हैं राजस्थान में कुल संभाग 7 है। राजस्थान में 33 जिले हैं और कुल संभाग 7 है। और राजस्थान का जो नवीनतम संभाग है ये भरतपुर है, भरतपुर संभाग। और ये भरतपुर संभाग बना था 4 जून 2005 को। राजस्थान का नवीनतम संभाग भरतपुर 4 जून 2005 को बना था। और राजस्थान का जो नवीनतम जिला है ये प्रतापगढ़, और 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला बना था। और अब हम बात करने वाले हैं कि भरतपुर संभाग में भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर ये जिले इसमें आते हैं। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं अजमेर की। अजमेर 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला बना था और हम कह सकते हैं 6ठा संभाग बना था। अजमेर 6ठा संभाग था और ये बना था 1 नवंबर 1956 को, और राजस्थान का 26वां जिला भी था। और बात करें जयपुर की और जोधपुर की, तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर ये सभी 1949 को ही संभाग बन गए थे। जब 30 मार्च 1949 को राजस्थान का एकीकरण हुआ था, या हम कह सकते हैं कि जो राजस्थान का जो एकीकरण के समय ही जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर को 1949 में संभाग बना दिया था। 5 पहले संभाग थे, फिर अजमेर को बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को, 6ठा संभाग था, और 7वां संभाग जो भरतपुर, और ये बना था 4 जून 2005 को। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में राजस्थान का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र कौन सा है। राजस्थान में सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र की बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये है ऑप्शन डी, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर। राजस्थान का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर। राज्य का प्रथम थर्मल पावर स्टेशन है और ये लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। सूरतगढ़ का जो थर्मल है ये लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। सूरतगढ़ ठुकराना गांव गंगानगर जिले में, गंगानगर जिले की तहसील सूरतगढ़ और उसका ठुकराना गांव है, और इसकी क्षमता है वो 1500 मेगावाट है। 1500 मेगावाट है। 6 इकाइयाँ हैं जो 250 मेगावाट की है। और अब हम बात कर लेते हैं आगे, हमारे पास ऑप्शन सी में दे रखा है कोटा सुपर थर्मल पावर। कोटा की बात करें तो राज्य का दूसरा बड़ा संयंत्र है और चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी के कोटा बैराज के पास है और ये बिटुमिन कोयले पर आधारित है। जो कोटा
संयंत्र है ये बिटुमिन कोयले पर आधारित है और इसकी जो उत्पादन क्षमता 1240 मेगावाट है और इसकी 7 इकाइयों से ये प्राप्त होती है। अब हम बात कर रहे हैं आगे हमारे पास जो छबड़ा सुपर थर्मल पावर, ये तीसरा सुपर थर्मल है जो तरल ईंधन पर आधारित है और इसकी क्षमता है 1000 मेगावाट, जो 4 इकाइयाँ 250-50 के रूप में उत्पादित करती है। और आगे हमारे पास गिरल सुपर थर्मल पावर, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये थुम्बली गांव शिव तहसील बाड़मेर में स्थित है। इसकी क्षमता 125 मेगावाट थी, लेकिन वर्तमान में इसकी 2 इकाइयाँ 250 मेगावाट उत्पादन कर रही है, 125-25। और लिग्नाइट की आपूर्ति जो गिरल में सोनड़ी की खान से की जाती है। और चलते हैं आगे, अब हम बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 8, वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 8 में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस की और ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर की बात करें तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो यहाँ पे हमारे पास जनसंख्या दिवस के रूप में और ये 11 जुलाई है। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और क्वेश्चन जो हमारा है नेक्स्ट, कोयले के भंडार की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान कौन से राज्य का है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोयले के भंडार की दृष्टि से अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। कोयले के भंडारण की दृष्टि से दूसरे स्थान पर राजस्थान का है, राजस्थान दूसरे स्थान पे है। और राजस्थान में सर्वाधिक भूरा यानी लिग्नाइट कोयला पाया जाता है और ये कपूरडी बाड़मेर जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में सर्वाधिक कोयला उत्पादित किया जाता है। प्रथम स्थान की बात करें तो तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है। अगर भारत में बात करें कोयला भंडारण की दृष्टि से तो प्रथम स्थान पे तमिलनाडु है। महाराष्ट्र की बात करें पेट्रोल उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। अगर हम राजस्थान में बात करें पेट्रोल के भंडार की तो बाड़मेर में सर्वाधिक भंडार है और पेट्रोल अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। अगर हम बात करें पेट्रोल उत्पादन की तो पेट्रोल और खनिज तेल होते हैं ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन जो 10 दे रखा है इसमें हमारे पास क्वेश्चन 10 में राज्य में प्रथम चरण के अंतर्गत जयपुर मेट्रो का संचालन कहां तक किया गया था, तो यहाँ पे हम दो ही बात करेंगे, प्रथम चरण और जयपुर मेट्रो का संचालन कहां तक हो गया था। तो राजस्थान जयपुर मेट्रो JMRC, जिसके लिए सीरीज बेस्ड इम्पोर्टेंट सीरीज है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्रथम चरण में जयपुर मेट्रो का संचालन किया गया था और ये संचालन किया गया था मानसरोवर से चांदपोल तक। मानसरोवर से चांदपोल तक प्रथम चरण के अंतर्गत किया गया था। और इसी के साथ में हम बात करें कि दिल्ली मेट्रो व जयपुर मेट्रो के बीच 5 अगस्त 2010 को 5 अगस्त 2010 को एक अनुबंध हुआ था और जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जो रजिस्ट्रेशन है ये 1 जनवरी 2010 को हुआ था। 1 जनवरी 2010 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुआ था। और जयपुर मेट्रो की अगर बात करें तो ये देश की 6ठी रेल प्रणाली आती है। जयपुर मेट्रो देश की 6ठी रेल प्रणाली है। उससे पहले देश की जो 5 कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, गुरुग्राम में विस्तृत की जा चुकी है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।